शोले फिल्म में कैसे आया डाकू गब्बर का किरदार। गब्बर सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखने की असली कहानी। मशहूर क्लासिकल फिल्म शोले में डाकू गब्बर सिंह का जो किरदार अभिनेता अमजद खान ने निभाया था, भले ही वो सीधे तौर पर असल गब्बर सिंह पर आधारित नहीं था, लेकिन काफी हद तक वो भिंड के कुख्यात डाकू गब्बर सिंह उर्फ गबरा से ही इंस्पायर्ड था। इस फिल्म की पटकथा सलीम जावेद ने लिखी थी। जावेद अख्तर भोपाल के थे और सलमान खान के पिता सलीम इंदौर के थे। जब असल डाकू गब्बर सिंह का आतंक जोरों पर था, तब सलमान के दादा यानी सलीम के पिता डीएसपी थे। उनके घर पर अक्सर डाकू गब्बर सिंह की चर्चाएं होती रहती थी। कहीं न कहीं सलीम के दिमाग में डाकू का एक कैरेक्टर वहीं से घर कर गया था। शोले फिल्म में एक हीरोइन थी जया भादुड़ी। जया के पिता तरुण कुमार भादुड़ी पत्रकार थे। वे कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से जबलपुर और नागपुर में नौकरी करते करते भोपाल में बस गए थे। उन्होंने असल गब्बर सिंह को लेकर कवरेज भी किया था। बेटी की फिल्म शोले में उन्होंने करीब से हिस्सेदारी निभाई थी और गब्बर सिंह के बारे में कई बातें भी बताई थी। जैसे वो डायलॉग, मुझे गब्बर सिंह चाहिए जिंदा या मुर्दा, ये लाइन एमपी के तत्कालीन सीएम कैलाश नाथ काटजू ने बोली थी। जया भादुड़ी के पिता ने डायलॉग संजीव कुमार को दिया था, जो संजीव को बेहद पसंद भी आया था। अपने पिता को याद करते हुए फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन लिखती हैं, 60 का दशक वो समय था जब डकैत चंबल के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में खतरा थे और भारत की दंतकथाओं का एक हिस्सा थे। एक तेज और साधन संपन्न संवाददाता के रूप में बाबा यानी पिता के प्रभाव और तौर तरीकों ने चंबल के सभी डकैतों का विश्वास जीत लिया, जिनके साथ वो कुछ समय तक उनके जीवन और कार्यों का दस्तावेजीकरण करते रहे। 60 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर एक बंगाली यात्रा वृतांत या अर्ध काल्पनिक उपन्यास लिखा, जिसका शीर्षक था अभिशाप चंबल, जिसे अब अभिशप्त चंबल भी कहा जाता है। इसे बाद में अंग्रेजी में चंबल द वैली ऑफ टेरर के रूप में अनुवादित किया गया। किताब और बाबा दोनों रातों रात सफल रहे। गब्बर सिंह को पकड़ने का दबाव मध्य प्रदेश की सरकार पर इतना ज्यादा था कि सीएम काटजू ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम रख दिया। उस समय गब्बर इकलौता ऐसा डाकू था जिसके ऊपर इतना ज्यादा इनाम रखा गया था। एमपी के अलावा राजस्थान सरकार ने गब्बर पर 20,000 रुपए का इनाम रखा था और यूपी सरकार ने भी 10,000 रुपए का इनाम रखा था। इस तरह पूरे 50,000 रुपए का इनाम गब्बर पर था। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। शोले का गब्बर सिंह अपनी गैंग के लड़कों से यही इनाम वाला सवाल पूछता था। असल गब्बर सिंह की मौत के 16 साल बाद शोले फिल्म में इस डायलॉग का इस्तेमाल किया गया। इधर सीएम काटजू के आदेश के बाद एसटीएफ की टीम ने बीहड़ में डेरा डाल दिया था। इस टीम को 26 साल के डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी लीड कर रहे थे। टीम लगातार 3 साल तक कोशिश करती रही, लेकिन गब्बर की कोई खबर नहीं लगी। दरअसल कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। कोई गब्बर की खबर देता भी तो वो गलत निकलती। एक दिन अचानक भिंड के पास एक गांव के कुछ घरों में आग लग गई। सभी लोग भागकर सुरक्षित जगह पहुंच गए, लेकिन एक घर में छोटा सा बच्चा फंस गया। आग इतनी तेज थी कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी वहां डीएसपी मोदी पहुंच गए और अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लिया। इस घटना के बाद गांव वालों के दिल में डीएसपी मोदी के लिए इज्जत बढ़ गई। वहां से लौटते वक्त डीएसपी मोदी ने सबसे विनती करी कि गब्बर सिंह की खबर लगे तो उनको जरूर बताना। डीएसपी की बहादुरी देख गांव वालों के मन का डर खत्म होता जाता है और वो गब्बर की खबर देने को तैयार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन आईजी के.एफ. रुस्तम जी लिखते हैं, गब्बर के ठिकाने के बारे में नवंबर 1959 में जिले के डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी को रामचरण नाम के गांव वाले ने जानकारी दी थी।
रामचरण के बच्चे की जान मोदी ने बचाई थी। सुबह पौ फटने से पहले रामचरण मोदी के घर आया और कहा, पूरो गैंग बैठो हो, सबको खत्म कर डालो। 13 नवंबर 1959 को भिंड जिले के जगन्नाथपुरा गांव में आईजी KF रुस्तम जी समेत डीएसपी मोदी और पूरी STF टीम छिपकर हाईवे पर तैनात हो जाती है। जैसे ही गब्बर वहां से निकलता है, पुलिस गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। गब्बर की गैंग किसी तरह छुपने का एक अड्डा तलाशती है और पुलिस पर जवाबी फायरिंग करती है। डीएसपी मोदी रात ढलने से पहले ऑपरेशन खत्म करना चाहते थे। लड़ते लड़ते मोदी गैंग के काफी करीब चले गए। उन्होंने 2 हैंड ग्रेनेड फेंके और डाकुओं पर हमला बोल दिया। इस बीच डाकुओं की तरफ से गोलीबारी जारी थी, लेकिन जैसे ही एक ग्रेनेड फटा, इसके प्रभाव से गब्बर सिंह का जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। इस मुठभेड़ में गब्बर समेत उसकी गैंग के 9 डाकू मारे गए। इस अभियान की खास बात यह थी कि पूरी मुठभेड़ आम जनता के सामने हुई। रेलवे लाइन पर रेल रोककर लोग रेलगाड़ी की छत पर से अभियान को देख रहे थे। बाद में ग्वालियर डिवीजन के कमिश्नर ने आकर डीएसपी मोदी से कहा, तुम डाकुओं के इतने पास क्यों चले गए थे? तुम मर भी सकते थे, तुम पागल हो। जवाब किताब में रुस्तम जी कहते हैं, बहादुर और पागल आदमी में फर्क होता है। अगर डीएसपी मोदी उस समय वो पागलपन नहीं दिखाते तो वो ये बहादुरी का काम नहीं कर पाते। जिस तरह गब्बर सिंह का खात्मा हुआ, उसके एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 70वां जन्मदिन था। रुस्तम जी लिखते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नेहरू को क्या तोहफा दिया जाए। रुस्तम जी 6 साल तक नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी रह चुके थे। उन्हें सरकार ने पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। उस समय पद्म विभूषण पाने वाले आईजी रुस्तम जी इकलौते पुलिस वाले थे। जब 13 नवंबर की शाम को गब्बर सिंह का खात्मा हुआ तो मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से इस खबर को तोहफे के तौर पर पेश किया गया। रुस्तम जी ने पहले MP के CM काटजू को खबर दी, फिर अगले ही दिन सीधे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को फोन घुमाया। नेहरू के बर्थडे के मौके का फायदा उठाते हुए रुस्तम जी उनसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हैप्पी बर्थडे। गब्बर मारा गया, ये हमारी तरफ से आपको जन्मदिन का तोहफा समझिए। नेहरू जी खुश हो जाते हैं।